तो अभी इसमें क्या बताया था हम लोगों ने कि हाँ, देयर वॉज ए स्पेशलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशन, कि उस टाइम पे जो हम लोगों ने बताया था कि जो वर्ण हमारा डिवीज़न था वो ऑक्यूपेशन के बेस पे था, किसमें, अर्ली वैदिक पीरियड एज में, ठीक है ना। तो और उसमें रिजिड भी नहीं था कि कोई भाई किसी काम को अपना के, मान लो एक वैश्य अगर उसको भाई मतलब अच्छे से उसको वॉर अच्छी लगती है या अच्छी तो नहीं लगती, मतलब ही वॉन्ट्स टू बिकम अ सोल्जर, ओके, तो वो क्षत्रिय वाली चीज़ काम भी कर सकता था, वॉरियर भी बन सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मतलब बिल्कुल जिसमें आप हो कर्मों के, जिसमें आपने जन्म ले लिया है उसी आपको वर्ल्ड में रहना है, ठीक है। और क्या होने लगे, इसमें स्पेशलाइजेशन होने लगा था, ठीक है ना, ऑक्यूपेशंस का भी, ठीक है, कि आप जिसमें हो उसी में ही बाप ज़्यादा चलते रहोगे तो एक आदमी स्पेशलाइज हो जाता है ना, परफेक्ट हो जाता है। और इंडस्ट्रीज़ भी अलग अलग इस्टेब्लिश होने लगी थी। डाइंग इंडस्ट्रीज़, स्पेशलाइजेशन माने कि ये कॉटन की इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की इंडस्ट्री हो गई, ये क्लॉथ की हो गई, ये डाइंग की हो गई, ये ज्वेलरी की हो गई, ये ग्लास इंडस्ट्री है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, जैसे डाइंग, ज्वेलरी, बो मेकिंग, ठीक है, रोप मेकिंग, रस्सी बनाने की, ग्लास इंडस्ट्रीज फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस टाइम पे सब काम अलग अलग इंडस्ट्रीज में होने लगा था, उसको स्पेशलाइजेशन आ गया, ठीक है। और पॉटरी, चैरियट मेकिंग मतलब रथ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कारपेंट्री, लकड़ी का सामान गेन प्रोमिनेंस एज द मेजर ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक। और तो थी ये, लेकिन इनमें से ये तीन जो थी वो मेन थी, ठीक है। द लेटर वैदिक एज सॉ द डेवलपमेंट ऑफ ए यूनिट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मैंने भी आपको बताया कि पहले जो है कैटल का यूज़ होता था, ठीक है ना, कैटल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अब बाद में और लास्ट में आते आते एक डेवलपमेंट और हो गया था इसमें कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब निक्शा वॉज ए गोल्ड और सिल्वर कॉइन दैट वॉज यूज एज ए यूनिट ऑफ एक्सचेंज। पहले जो है कैटल होता था कि मतलब लेटर वैदिक पीरियड में भी स्टार्टिंग के टाइम में, और जब बाद के टाइम में क्या हुआ, एक गोल्ड का या सिल्वर के कॉइन निकल गए, बनाए गए, उनको निक्शा का नाम दिया गया। द प्रॉक्सिमिटी, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर हम लेटर वैदिक पीरियड में करते हैं तो ये चीज़ आती है। द प्रॉक्सिमिटी टू द रिवर आल्सो इम्प्रूव ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है ना। ट्रेड एंड मतलब रिवर जो इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है ना, किसका, कि अगर मतलब रिवर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा अच्छा व्यापार हो सकता है क्योंकि सामान आ सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आराम से हो सकता है, एज ए मीडियम लेने लगे रिवर को। तो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड ट्रेड गिल्ड्स कम अप। तो अब देखो व्यापार इतना बढ़ गया था, ट्रेड गिल्ड्स होते हैं मतलब जो व्यापारी होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपने अपने एसोसिएशन जैसे बना लेना। जैसे आप लोग कभी मूवी में देखते हो ना कि लेबर्स के एसोसिएशन है या किसी के एसोसिएशन है, या अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो किसानों के एसोसिएशन हो गई एक तरह से, मतलब श्रेणी हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ट्रेड्स की जो ट्रेडर्स थे उनकी श्रेणियाँ बन गई थी, गिल्ड्स बन गए थे, विच फर्दर रेगुलराइज्ड ट्रेड, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ गया है द मेगालिथिक बरल्स। तो मेगालिथिक मीन्स बड़ा, मेगा का मतलब आप क्या समझते हो, बड़ा, ठीक है। ए मेगालिथिक बैरल्स रेफर्स टू द कस्टम ऑफ सराउंडिंग ए ग्रेव विद अ लार्ज स्लैब ऑफ स्टोन। तो ये एक मतलब कस्टम था, रिवाज था, अब आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है ना, कि इसमें जैसे आज तक तो हम लोग के हिंदू में क्या होता है कि जला देते हैं, कोई मर जाता है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि मतलब कोई जला मतलब दबा दिया है, उस टाइम पे जलाते नहीं थे, दबा देते थे, ठीक है ना। और उसके ऊपर बड़े बड़ी पत्थर के स्लैब्स, मतलब बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, चौड़े, ऐसे नहीं कि कोई भी रॉक लाए उसको रख दिया है, ठीक है, लार्ज स्लैब्स ऑफ स्टोन। तो these burrows were underground and megalithics were placed on the surface to mark the burial sites, ठीक है। अब दबा दिया अंदर, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देते, मतलब पहचान हो जाती थी कि हाँ यहाँ पे भाई कोई डेड बॉडी दफन हुई है। ए लार्ज नंबर ऑफ मेगालिथिक बरल्स वर फाउंड इन द डेक्कन रीजन, जो हमारा दक्षिण का ढक्कन, मतलब मैं आप लोग को बुक्स में कैसे बताऊं, अभी मेरे हाथ में पेन है, चलो जब ऑनलाइन क्लास होगी तो मैं आप लोग को मैप लगा के दिखा दूंगी डेक्कन रीजन कौन सा मानते हैं। तो सम ऑफ द मेगालिथिक्स बरल साइट्स हैव बीन फाउंड एट नागपुर, ठीक है, ये एमपी में है, मैं आपको ये महाराष्ट्र में, सॉरी, ये मैं आप लोग को दिखा दूंगी, ठीक है ना। तो कि नास्की लिखा होगा, ये नागार्जुनकोंडा एंड अधिचन्नूर, ठीक है, ये एरियाज़ हैं। तो देवर आल्सो फाउंड इन कुछ ये जो बरल साइट्स हैं, मेगालिथिक्स हैं, ये नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में भी मिले हैं। तो दीज बरल्स वर डिफरेंट शेप्स एंड साइज,
मतलब जिन पे पत्थर रखे गए हैं डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ के हैं। द डिफरेंस में बी रिफ्लेक्टिव ऑफ देयर हिरार्की, कि अलग अलग उसके दिखाएं। द ब्यूरल टेक्निक्स आल्सो वेरीड, तो जो दबाने की टेक्निक थी वो भी डिफरेंट थी। फॉर इंस्टांस इन सम मेगालिथिक ब्यूरल साइट्स द बोन ऑफ डेड वर कलेक्टेड इन एन अर्न, किसी बर्तन में, तांबे के बर्तन में रखी जाती थी, और बरिड इन द पिट, फिर वो दबा दी जाती थी, एंड बरिड, ठीक है, और उसमें रखी जाती थी दफन, मतलब किसी आप बर्तन में या किसी भी चीज़ में रखी जाती थी, ठीक है। सर्टेन ग्रेव्स हैव बीन एनसर्किल्ड विद सम स्टोन इट्स बाउंड्री, तो कुछ कब्र ऐसी मिली हैं कि जिनमें कि चारों तरफ पत्थर रख दिए जाते थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैं एरिया टू एरिया। तो सम ग्रेव्स इंक्लूडिंग पॉटरी, तो कुछ जो कब्र हैं उनमें क्या मिला है, हमें मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, कपड़े भी मिले हैं, ज्वेलरी भी मिली है, और हथियार भी मिले हैं, एंड अदर आइटम्स ऑफ डेली यूज़। और ये माना जाता था कि ये जो मर गया उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या विच मे हैव बिलोंग टू, या मतलब सॉरी ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं थी, वो मम्मीज़ में होती थी, तो विच मे हैव बिलोंग टू द डिसीडेड, तो ये सारी चीज़ें होती थी उस आदमी की होती थी, ठीक है। तो ये लेसन बेटा आप लोग का कंप्लीट हो गया है। अब जो है इसमें से हो सकता है थोड़ा सा आप लोग को नहीं आया होगा समझ में, जब हम पढ़ेंगे ना ये क्या बोलते हैं, जब हमारी क्लास होगी, जिसको नहीं समझ में आएगा दोबारा से समझ लेना। अब एक स्टडी हमारी आ गई है इनाम गांव, ठीक है ना। तो इनाम गांव इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट, एक मिनट, कैलोलिथिक सेटलमेंट्स फाउंड नियर द घोड रिवर इन द महाराष्ट्र, तो एक रिवर के किनारे पे मिले हैं ये। द सेटलमेंट लास्टेड ओवर 900 ईयर्स, कि ये 900 साल पुराने हैं। द पीपल्स वर मेनली फार्मर्स, ठीक है, मतलब इसीलिए वैदिक पीरियड में कि वो मेनली फार्मर्स होते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ 134 मड हाउसेस इन इनाम गांव, ठीक है। तो यहाँ पे मिट्टी के जो है वो मकान मिले हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस वर प्रॉबेबली बिल्ट ऑफ मड, तो ऐसा लगता है कि जो ये मकान की दीवारें हैं ये मिट्टी से बनी होंगी, और ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ठीक है ना, मतलब पेड़ों का उनका भी कुछ यूज़ किया होगा उसमें। तो मोस्ट ऑफ दीज हाउसेज आर रेक्टेंगुलर विद 1 और 2 रूम्स, जो मकान मिले वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन वो रेक्टेंगुलर शेप में हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप ही होती है। हाउएवर वन हाउस, कुछ हाउसेज में एक हाउस ऐसा जिसमें 5 कमरे भी हैं। इट मे हैव बीन द हाउस ऑफ द रूलिंग हेड, तो ऐसा लगता है कि ये जो बड़ा मकान है जिसमें 5 कमरे हैं, वैसे तो 1 या 2 कमरे के मकान मिले हैं, लेकिन जो एक बड़ा मिला है वो ऐसा लगता है भाई हेड होगा उस एरिया का, ठीक है ना। ओवल शेप पिट हाउस हैव ऑल्सो बी फाउंड इनसाइड द मोस्ट ऑफ द हाउस, ठीक है ना। तो ओवल शेप में भी मिले हैं कुछ। दीज पिट्स माइट यूज्ड, जो बर्तन मिले हैं ना, ठीक है, तो दीज पिट मे बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड स्टोरिंग फूड, मतलब मिट्टी का बर्तन आप समझ सकते हो, चाहे उसको कुकिंग के लिए यूज़ कर लो चाहे स्टोर करने के लिए यूज़ कर लो, ठीक है। A few tools like drill, fish hooks, and arrowheads, ornaments like bangle, beads, anklets were made of copper wire. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ छेद करने वाला सामान या फिश को पकड़ने का या तीर कमान जो होते हैं ना वो मिले हैं, और ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, ज्वेलरी भी मिली है, लोग पहनते थे, ठीक है ना। तो सम ऑफ द टूल कंसिस्टिंग ऑफ ब्लेड्स एंड माइक्रो, तो टूल्स भी मिले, स्टोन टूल्स भी मिले, आप अभी देखो उस टाइम पे, ठीक है ना, और ब्लेड्स भी हैं और छोटे छोटे हथियार भी हैं, माइक्रोलिथिक्स। तो स्टोन टूल्स वर यूज टू, ऐसा माना जाता है कि स्टोन टूल्स को क्या करते थे, यूज़ करते थे ट्रीज़ को काटने के लिए एंड मीट को भी काटने के लिए, और स्किन एनिमल्स के लिए यूज़ किए जाते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल टेराकोटा फिगरीन्स एंड टॉयज, तो आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे क्या मिली हैं, मतलब मिट्टी की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं और टॉयज मिले हैं। द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगराइन इज दैट ऑफ बुल, ठीक है ना, जो बुल है उसकी फिगराइन मिला है। परहैप्स पीपल वर्शिप द बुल, तो ऐसा लगता है कि लोग जो हैं मतलब इसकी पूजा करते थे, ठीक है। सम फीमेल फिगराइन हैव आल्सो बीन फाउंड इन, फीमेल की भी, तो मेल हो गया एक तरह से। बोथ व्हील मेड एंड द फायर बेक्ड पोट्री हैज़ बीन फाउंड, तो यहाँ पे ये है कि जैसे मिट्टी का बर्तन हो जाता है, जब उसको आग में पका दिया जाता है तो उसका रूप चेंज हो जाता है थोड़ा सा, तो इस टाइप का भी मिला है जो कि व्हील के ऊपर बनाए जाते थे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पॉट्स वर रेड विद द सिंपल ब्लैक डिज़ाइन ऑफ द, तो जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं
तो उस पर आप ये देखो ना, रेड कलर भी वो लोग पेंट करते थे, ठीक है, हल्का बहुत डिज़ाइन भी होता था, ब्लैक डिज़ाइन। तो क्रॉप्स सच एज वीट, बार्ले, टेंटल्स, पीज, ग्रैम, बीन्स वर ग्रोन। तो ये सारी क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जाती थी। द डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन सी, कैटल, शीप, गोट और पिग्स कैन बी सीन फ्रॉम द एनिमल्स। क्योंकि अब ये कैसे पता चला कि ये एनिमल्स मिले, क्योंकि इनकी बोन मिली है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा ये आपको चैप्टर पूरा हो गया है। तो इस मतलब इतना ज़्यादा इन चीज़ों को डिटेल में नहीं जाना, हमें बस एक साइट की बात करनी थी। इनाम गांव में 900 साल पहले एक साइट मिली है, ठीक है, उसमें ये चीज़ें इस तरह से यूज़ होती थी। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो हो सकता है कुछ चीज़ नहीं भी समझ में आई होंगी, जो नहीं समझ में आती है आप लोग जो है अपना थर्सडे के टाइम में जो आपकी क्लास होगी तो यू कैन आस्क मी। ओके बेटा।